जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। हम कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज। आज हम हिस्ट्री के घटना चक्र की चौथी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है बौद्ध धर्म। और जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि ये एक बेहतरीन तरीका है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नोट्स पढ़ेंगे पहले, उसके बाद प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज्य यानी कि कोलीय वंश की कन्या थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि इनकी मौसी थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, बदकछना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। और ये 4 दृश्य कब थे? जब वो अपने सारथी के साथ वॉक पे निकले थे, मतलब कि सैर करने बोला जाता है। आपने ये कथा अगर सुनी हो तो उस समय बोलते थे कि चलो सैर करने चल रहे हैं। तो घूमने जब वो गए थे अपने सारथी के साथ रथ पे सवार होकर के, तो उन्होंने ये 4 दृश्य रास्ते में जब देखे अपने राज्य में भ्रमण करते हुए, तो इन दृश्यों की वजह से उनका मन विचलित हो उठा और वो सत्य की खोज में निकल पड़े। इन 4 दृश्यों की वजह से ही उनके जीवन में ये बदलाव हुए। चलिए अब आगे। प्रसन्नचित्त सन्यासी देख लिया है, अब इससे आगे की कहानी सुनते हैं। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग त्याग दिया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कालाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुबेला, जो कि बोध गया में है, पहुंचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कितने 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 वर्ष की तपस्या? 6 वर्षों की कठिन तपस्या या साधना के पश्चात। उम्र क्या रही उस समय? 35 वर्ष। और क्या था? वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे? एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी वृक्ष कौन सा था, कौन से वृक्ष के नीचे, कितने वर्ष साधना की, और उस समय आप आयु क्या थी, ये सारी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो जरा ध्यान रखना। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। शाक्य मुनि क्यों कहा गया? क्योंकि शाक्य कुल में जन्म लिया था।
ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन, वर्तमान सारनाथ वाराणसी में है, पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, यह कहा जाता है। तो बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया उसको किस किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अब आगे है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या क्या हैं। एक तरफ घटना दे रखी है और दूसरी तरफ प्रतीक दे रखी है। जन्म, कमल एवं सांड। गृह त्याग, घोड़ा प्रतीक है गृह त्याग क्या, और जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल, बोधि वृक्ष जिसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, और निर्वाण का मतलब है पद चिन्ह। आगे है कि राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। अब आगे, राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। वाह! ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ में बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली, इसलिए फिर वो उनके विरोधी हो गया होगा। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। जेतवन विहार प्रदान किया। और क्या किया साहब? भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पेंडिकों देती कोटिसाम थातेनकेता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए उब्बाराम यानी कि पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकरम दब खाने को दिया। ये सुकरम दब कोई चीज होती होगी खाने की। इसने उन्हें रक्तातिसार हो गया इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी है। में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इन्होंने बुद्ध ने बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी कि बुद्ध की मृत्यु या फिर शरीर त्यागने की जो क्या कहेंगे इसको, क्रिया कह लीजिए या घटना कह लीजिए, घटना है शरीर त्यागने वाली, उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दावेदारों के नाम है। क्या नाम है? आइए ऊपर करके पढ़ते हैं।
दावेदारों के नाम है मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिय, अलकप के बुली और पिप्पलीवन के मौर्य तथा वेठद्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख, दुख के कारण तथा उसके समाधान से संबंधित था। इसे चार आर्य सत्य कहा जाता है। यह है दुख, सुख, समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो इस प्रकार हैं: समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाक, समयक कर्मार्थ, समयक आजीव, समयक व्यायाम, समयक स्मृति एवं समयक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे: भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ। अब आगे एक सारणी दे रखी है जिसमें दे रखा है बौद्ध संगीतियां, क्रम, वर्ष, स्थान, उसके अध्यक्ष और शासक कौन थे। तो प्रथम है कि 483 ईसा पूर्व राजगृह महाकश्यप या महाकश्यप, और शासक कौन था उस समय? अजातशत्रु। द्वितीय है वर्ष रहा 383 ईसा पूर्व, स्थान रहा वैशाली और अध्यक्ष थे सुबुकामी, और उस समय शासक कौन था? कालाशोक। तृतीय वर्ष है 247 ईसा पूर्व, स्थान है पाटलिपुत्र और सब अध्यक्ष थे मंगोलीपुत्र और शासक था अशोक। चतुर्थ वर्ष ईसा की प्रथम शताब्दी, स्थान था कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, और अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष, और शासक कौन थे साहब उस समय? कनिष्क। अब आगे है कि परंपरागत नियमों में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासांघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। किसमें? हीनयान में और महायान में। ओके। सर्वस्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सैद्धांतिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वासुमित्र आदि। सौत्रांतिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित है। शून्यवाद यानी कि माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन हैं। कौन है? नागार्जुन। अब आगे जिसकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। किसकी? प्रवर्तक नागार्जुन है, और जिसकी प्रसिद्ध रचना क्या है? माध्यमिक कारिका।
नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्र कीर्ति, शांति देव, शांति रक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ह्वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग तथा वंशुबंधु ने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इन्हें पदम माड़ी यानी हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड़ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यह हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अट्ठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की अट्ठ कथा महाअट्ठक तथा विनय पिटक की अट्ठ कथा कुरुंदी है। अभिधम्म पिटक की अट्ठ कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापच्चरी है। वेदों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं, जातक कहलाता है। यह पाली भाषा में है। कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। आइए देखते हैं इस सारणी में क्या है। बौद्ध धर्म एवं उनके रचनाकार। बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। एक तरफ ग्रंथ हैं और दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं। जैसे कि मिलिंद पाणहो किसने लिखा? नागसेन। कौन है रचनाकार? नागसेन। बुद्धचरित सौंदरानंद सरिपुत्र प्रकरण, ये किसने लिखा है? अश्व घोष ने। माध्यमिक कारिका लिखी है साहब नागार्जुन ने। विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष ने। अभिधम्मकोश वसुबंधु ने। अब आगे बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के लिए के 3 प्रमुख केंद्र थे। कौन से? नंबर 1 नालंदा, नंबर 2 बल्लभी और नंबर 3 विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा बल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था।
विक्रमशिला महावीर की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। कब आया? 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा तथागत गुप्त तथा वालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नवनालंदा नवनालंदा क्या कह रहे हैं? नवनालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधि बनाई गई, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। अच्छा जी। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्ध ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूपों के 4 भेद हैं। नंबर 1 शारीरिक स्तूप, नंबर 2 पारिभौगिक स्तूप, नंबर 3 उद्देश्य का स्तूप तथा नंबर 4 पर आ जाएगा पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन आर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंचाई मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो गई। आप दे रखिए एक टेबल, इसको कहते हैं सारणी। हीनायन और महायान में अंतर। डिफरेंस बिटवीन हीनायन एंड महायान। हीनयान और महायान में अंतर। हीनयान और महायान में अंतर। एक तरफ दे रखा है आपका हीनयान और दूसरी तरफ दे रखा है आपका महायान। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इनमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है और इसमें उन्हें देवता माना जाता है। इसमें महायान में यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्न से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। ये हीनयान में कह रहे हैं। तो महायान में क्या कह रहे हैं कि इनमें परोपकार एवं परसेवा पर बल दिया गया। उसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। अच्छा जी। हीनयान में कह रहे हैं कि यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता है। तो महायान वाले कह रहे हैं कि यह आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है।
अब आगे, इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। इसमें कह रहे हैं महायान में कि इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। हीनयान में कह रहे हैं कि इसका आदर्श आहर्त पद को प्राप्त करना है, और महायान में कह रहे हैं कि इसका आदर्श बोधिसत्व है। हीनयान में कह रहे हैं कि इसके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सौत्रांतिक, और सब महायान में कह रहे हैं कि इसके प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद, माध्यमिक तथा विज्ञानवाद, योगाचार। अब आगे आगे क्या है कि आगे शुरू हो रहे हैं आपके प्रश्न कोश, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बुद्ध वाले टॉपिक से, भगवान बुद्ध के टॉपिक से पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। देखो आगे ना, इसको उनके गृह त्याग, उनका गृह त्याग क्या कहलाता है, महाविनिष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो वो कौलिय वंश से संबंधित थी। कौन से वंश से, कौलिय। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5, बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। सिद्धार्थ था क्या, पार्थ भी था, नहीं था, न पार्थ था, न मिहिर था, न प्रचंड, न गुण। सिद्धार्थ ही था, जो कि इनमें से है ही। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। पूछा है निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। मौर्य, क्या, मौर्य। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये करता है ये वाला, ऑप्शन डी, रुम्मी नदेई, रुम्मी नदेई स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये मिलती है अशोक के अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बान जिस राज्य में हुआ था वह है। तो वह था मल्ल। क्या था, मल्ल। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। तो ये हुआ था मल्लों के गणतंत्र में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। हाँ, कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो किनका था, कौशल का था एक तो, और मगध का था। तो 3 और 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। इट वाज सुबोध। कौन था, सुबोध। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 16
बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो लैंग्वेज बदल गई है, क्वेश्चन सेम है, सुबुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 17 के बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये बिताई थी वैशाली में, इन वैशाली। ऑप्शन बी इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ये है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आलार कालाम कौन थे? तो आलार कालाम बुद्ध के एक गुरु थे, बुद्ध के एक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहे हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? रिपीटेड क्वेश्चन एंड IMP बोले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट फॉर द व्यू ऑफ क्या एग्जाम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई है, बट क्वेश्चन रिपीट हुआ है एंड ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 21 का हो जाएगा हमारा बी, सारनाथ में दिया था। और 22 का हो जाएगा हमारा सी, महात्मा बुद्ध ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? फुल बिहारी में पूछ लिया ये तो इन्होंने कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। बताइए जी बाबू। तो भैया सारनाथ में दिए थे। रिपीटेड क्वेश्चन एंड आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? क्या है? सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है, और क्या है? ये भी क्वेश्चन सेम है, रिपीट हुआ है, बट थोड़ी सी लैंग्वेज बदल गई है। समझ रहे हैं आप? चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 फिर आ गया कि धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, कहाँ किया गया था? सारनाथ में। अब भैया क्वेश्चन ये भी सेम है, रिपीट हुआ है, बस लैंग्वेज चेंज है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में, श्रावस्ती बिहार में पड़ता है। ये श्रावस्ती बिहार में बच्चों कि उत्तर प्रदेश में? कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये आए थे उदयन के राज्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई? तो ये की गई थी महाकश्यप द्वारा, महाकश्यप भी बोल देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो ये किया था महाकश्यप ने। रिपीटेड क्वेश्चन, लैंग्वेज चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है? तो ये स्थित है राजगीर में। इसमें स्थित है राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 30 है, सॉरी हो गया 30 तो। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? तो ये हुई थी राजगीर यानी कि राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये की थी वासुमित्र ने, वसुमित्र ने की थी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो ये प्रकट हुई थी कनिष्क में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कुशीनगर में।
रिपीटेड क्वेश्चन बट लैंग्वेज इज चेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 36 है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद हुई थी? तो ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 37 है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बुद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो ये कनिष्क ने की थी। रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है भाई? बुद्ध में देवत्व रोपण, दूसरा है कि बोधिसत्व के पथ पर चलना, तीसरा है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? तो ये है पहली, दूसरी और तीसरी। पहली, दूसरी और तीसरी यानी कि सभी। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। कौशाम्बी है, राजगृह है, कुंडलवन है, पाटलिपुत्र है। तो इसमें हो जाएगा डी, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। दूसरा, उसके बाद में पहला, उसके बाद में चौथा, और उसके बाद में तीसरा। इस तरह से आएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 41 है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में, जिसे आज पटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस शासक ने द्वितीय बौद्ध धर्म सभा को आयोजित किया था? तो ये किया था काला को शोक ने। काला शोक ने। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों को नीचे, स्थानों का 4 नीचे उल्लेख है। ये 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित हैं। आपको इनका सुमेल करना है। सुमेल कर दीजिए साहब। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का सुमेल करना है। लिखा है जन्म। तो जन्म तो आई थिंक लुम्बिनी में हुआ था, तो जन्म को मिला दो लुम्बिनी से। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। ओके। तीसरा है प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था शायद, है सारनाथ में दिया था। आगे है निधन। निधन कुशीनगर में हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ है? ये हुआ है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद आएगा 7। 47 में सूची दे रखी है कि नीचे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में चिन्ह दे रखे हैं, सूची 2 में उनका अर्थ दे रखा है। यानी कि जन्म, जन्म को दर्शाते हैं शायद कमल से। जन्म को दर्शाते हैं कमल के फूल से। और प्रथम प्रवचन, तो प्रथम प्रवचन का नाम हुआ था धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और महाबोधि, महाबोधि क्या कहलाए? बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये कहलाए। त्याग, त्याग है घोड़ा। ओके।
क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे दे रखे हैं सजा सजा के। जन्म स्थान कमल, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवचन, महाबोधि बोधि वृक्ष और गृह त्याग घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो ये है कंगयूपा। कंगयूपा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला कथन है उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। सही बात है, हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्त किया था। हाँ, किया था। उन्होंने बौद्धिक धर्म को अस्वीकार किया था। है, किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। हाँ, किया था। तो चारों ही सही है, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार की अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।